नमस्कार दोस्तों, गो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 12 नवंबर 2023 के जो भी आज का करंट अफेयर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप सभी भाइयों बहनों को एवं आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो हमारा जो कल हमने करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न था 33वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो सबसे अधिक पदक जीते हैं महाराष्ट्र राज्य ने। हाल ही में पहला मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसे किसने विकसित किया है? तो इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। 8वां आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 10 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने के आदेश जारी किए हैं? तो ये तमिलनाडु सरकार ने किए हैं। हाल ही में चाणक्य संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया है। कौन सा राज्य गाय जनगणना कराएगा? तो ये उत्तर प्रदेश कराएगा। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कौन सी किस्म विकसित की है? तो पूसा 2090 किस्म विकसित की गई है। नेशनल ज्योग्राफिक के एक सर्वेक्षण में भारत के किस राज्य ने नए साल 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में जगह बनाई है? तो ये सिक्किम ने बनाई है। किस देश की कप्तान मेग लेनिन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया की कप्तान थी मेग लेनिन। संसद का शीतकालीन सत्र कब से शुरू हो रहा है? तो ये 4 दिसंबर 2023 से इसकी शुरुआत हो रही है। ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए कि हाल ही में जो आयोजित हुए हैं 37वें नेशनल गेम्स, इसमें से किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो अभी इसका जो सही उत्तर है हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, तो अगर आपने ध्यान से देखा है तो इसका उत्तर आप दे ही पाएंगे कि महाराष्ट्र ने जीते हैं, मध्य प्रदेश ने जीते, राजस्थान ने जीते या गुजरात ने जीते। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करिए। इसका सही उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया है? तो यह अमेरिका के बीच में और भारत के बीच में किया गया। 10 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में फिफ्थ जो पांचवा संस्करण था भारत अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया नई दिल्ली में 10 नवंबर को। इसमें भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए थे और अमेरिका की तरफ से अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शामिल थे। और जो फोर्थ भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजन था ये अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया था। अगला प्रश्न है, शांति और विश्वास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो यह 10 नवंबर 2023 को मनाया गया। 10 नवंबर 2023 को शांति और विश्वास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विज्ञान में विश्वास का निर्माण है। इस बार यह इसका 22वां संस्करण था। पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? ये 1999 में बुडापेस्ट में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षक प्रणाली प्रोजेक्ट कुशा को किसने विकसित किया है? जो प्रोजेक्ट कुशा है इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और यह लंबी दूरी पर क्रूज मिसाइल, स्टील्थ फाइटर जेट, ये स्टील्थ है, स्टील्थ फाइटर जेट, ड्रोन एवं दुश्मनों के कवच का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगी। और हाल ही में भारतीय नौसेना के नवीनतम निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सूरत के शिखर का अनावरण भी गुजरात के सूरत में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो यह 11 नवंबर 2023 को मनाया गया। हाल ही में 11 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? तो इसका जो उद्देश्य है ये शिक्षा जागरूकता फैलाने और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाना है। मौलाना अबुल कलाम जो आजाद है इनको वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमोल मुजुमदार को किस टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो हाल ही में इन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। जो अभी अमोल अमोल मजूमदार हैं इन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। अब ये हाल ही में हुई अन्य नियुक्तियां भी देख लेते हैं। तो हाल ही में जो एसबीआई है, एसबीआई बैंक, इसने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया है।
जो स्विस घड़ी निर्माता राडो है, इसने कैटरीना कैफ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में श्री हीरालाल सांवरिया जी को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। और हाल ही में ही आरबीआई ने मनोरंजन मिश्रा को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस अभियान के तहत अधिकतम ऑनलाइन सेल्फी अपलोड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो यह जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है, इसका भी हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बना है। केंद्र सरकार के मेरी माटी मेरा अभियान के तहत अधिकतम ऑनलाइन सेल्फी अपलोड करने का ये खनिज नहीं है, सॉरी, गिनीज रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हो गया। और इससे पहले यह चीन के नाम था। चीन ने 2016 में 1 लाख सेल्फी अपलोड करके ये रिकॉर्ड बनाया था। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 10,42,538 सेल्फी अपलोड करके यह रिकॉर्ड भारत के नाम हुआ है। 7वां प्रश्न है, किस देश ने छठे संस्करण का स्टील्थ बम वर्षक रेडर बनाया है? तो यह अमेरिका ने बना लिया है। अमेरिका ने छठे संस्करण का यानी कि जो 6th जनरेशन है उसका लंबी दूरी के स्टील्थ बम वर्षक B-12 रेडर बनाया है। इसके चारों ओर ऐसे पदार्थ और धातु का इस्तेमाल किया गया है जो रडार की पकड़ में नहीं आते। और जो ये बम वर्षक बनाया गया है, ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार को ले जाने में सक्षम है। इसकी विशेषता यह है कि ये एक डिजिटल बम वर्षक है और इसमें लगाए गए सॉफ्टवेयर, तकनीक और इंजीनियरिंग को एक जगह बैठकर कंप्यूटर की मदद से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका निर्माण अमेरिका की नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी ने बनाया है और अब तक किसी भी देश के पास में ऐसा बम वर्षक नहीं है। जो ये बम वर्षक है रेडर, इसकी जो अधिकतम रफ्तार है ये 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिट्टी कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मिट्टी कैफे का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट परिसर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है, यानी कि एक आउटलेट उद्घाटित किया गया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट परिसर है इसमें तो जो एक कैफे है इसे दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है। जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 166 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। 10 नवंबर 2023 को दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं BK सक्सेना, इनके द्वारा दिल्ली के राजघाट बिजली संयंत्र में 166 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ का उद्घाटन किया गया। और यह प्रकाश स्तंभ राजधानी में सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ है। जो अशोक स्तंभ है ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया गया था। वाराणसी के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को सबसे ऊंचा माना जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई करीब 50 फुट है। और दिल्ली में दुनिया का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ स्थापित किया जाएगा जिसकी ऊंचाई 70 फुट होगी। अभी तक जो सबसे ऊंचाई का अशोक स्तंभ है वह वाराणसी में है और इसकी ऊंचाई 50 फीट है। 10वां प्रश्न है, किस राज्य में देश की इकलौती सागौन से बनी धन्वंतरी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर स्थित बरखेड़ा पठानी स्थित विंध्या हर्बल परिसर में भगवान धन्वंतरी की देश में एकमात्र सागौन से बनी प्रतिमा स्थापित की गई। और इस प्रतिमा की खासियत यह है कि ये 5 फीट की प्रतिमा है और इसमें एक भी जोड़ नहीं है। यह प्रतिमा की नक्काशी की गई है, ये इतनी बारीकी से की गई है कि भगवान के द्वारा पहनाए गए जो वस्त्र हैं इनकी सिलवटें भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। और भोपाल शहर में भगवान धन्वंतरी का एकमात्र मंदिर तुलसी नगर आरोग्य भारती केंद्रीय कार्यालय परिसर में स्थित है। वापस आते हैं हमारे प्रश्न पर जो हमने वीडियो के शुरू में आपसे पूछा था कि हाल ही में 37वें नेशनल गेम्स में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो महाराष्ट्र राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। 228 पदक के साथ महाराष्ट्र इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तो दोस्तों ये था हमारा 12 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बाकी इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।